आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में दो तरह के कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पूरा समझ जाएंगे एक एक बात, उनके फार्मूले, उनके केसेस, उन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में हमारे आते रहते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए VLDA, BSc एग्रीकल्चर और भी एग्जाम, जैसे हमारे कोई भी 10th बेस्ड एग्जाम है, उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, तो देखते रहें। यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, CBSE, HBSE, ICSE, VLDA, BSc एग्रीकल्चर, बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ना भाई। तो शुरुआत हो रही है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। एडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स का फर्स्ट कॉम्बिनेशन सर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाओ। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं पहले, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वो भी पढ़ाऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सर, सीरीज का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन में एक सीरीज में लगा दिए जाएं, उसी को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। देख जैसे मैं तुम्हें बताऊं, पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खास बात याद रख। क्या खास बात याद रखेगा सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है ना I, वो रहता है सेम, और जो V होती है ना वोल्टेज, वो होती है डिवाइड। वोल्टेज डिवाइड होती है सर, या ये लिख दूं डिवाइड छोड़, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट। करंट रहेगा सेम और वोल्टेज रहेगी डिफरेंट। ठीक है सर। तो देख अब बात करते हैं सर सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखना भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब समझ। एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसके अब इस सीक्वेंस में ही एक और लगा दिया, ऐसे ही और लगाता ही चलता रहे। ऐसे लगाते चलोगे तो इसको क्या कहा जाएगा रे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सर और भी हो सकते हैं, हाँ और भी हो सकते हैं, पर मैं 3 से ही समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, 3 ही लगा के दिखा रहा हूँ। देखना भाई, अब यहाँ कोई बैटरी लगा दे या सेल लगा दे, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सेल लगा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं, चलो बैटरी और सेल में डिफरेंस पता होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। और यहाँ कोई की क्लोज कर दी जाए तो अब देखना यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो V वोल्टेज की है, प्लस और माइनस, तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। मान लिया करंट I है, करंट क्या है, I है, और यहाँ रजिस्टेंस गिवन है तुम्हें R1, R2 और R3, 3 रजिस्टेंस गिवन, R1, R2 और R3, 3 रजिस्टेंस है। अब यहाँ से जैसे करंट जाएगा, अभी तुम मेरे को बताओ, एक नाली है, नलकी है, पानी की नलकी, उसमें जितना पानी डाला जाएगा उतना ही तो निकलेगा, उससे ज़्यादा कैसे निकल जाएगा रे, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही तो वापस लौट के आएगा। यही सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात है। देखना यहाँ से करंट चला, I गया, यहाँ भी I है, और यहाँ इसके पास भी I करंट ही जाएगा, और इसके पास भी I करंट ही जाएगा, और वापस भी लौट के I करंट ही आ जाएगा। अरे समझ में आया सभी को? आ गया सर, क्योंकि हर एक पे करंट सेम है, यही आपने कहा था, और वोल्टेज डिवाइड होगी। अब हमें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। तो उससे देखना भाई, V इक्वल टू आई आर, तो पहले में जो सर I और R की मल्टीप्लीकेशन होगी तो V1 वोल्टेज मान लेते हैं, यहाँ की V2 मान लेते हैं, और यहाँ की V3 वोल्टेज मान लेते हैं, मान लो। और वोल्टेज डिवाइड हो रही है, यस सर डिवाइड हो रही। तो अब तुम्हें अगर V नेट निकालना पड़े, V नेट अगर निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे बताओ, सबको जोड़ देंगे सर, V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ सर यही करूँगा, और तो क्या करूँगा, और होते 4, 5, 6 रजिस्टेंस होते तो उनको भी ऐड करता। ठीक है सर। अब V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, I इंटू I तो सेम ही है सर, R नेट लिख देते हैं, R इक्विलेंट भी लिख देती है बहुत सारी बुक, R इक्विलेंट या R नेट एक ही बात है। और यहाँ सर V का फार्मूला क्या है, देखो यहाँ से V1, V2, V3 निकाल लेते हैं सर। V1 की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, V1 क्या आएगा सर, इन दोनों की V1 इक्वल टू I इंटू आर, I तो सेम ही है हर एक में, R1, I इंटू R1। ठीक है सर। V2 निकालेंगे तो I तो सेम ही है, R2, I इंटू R2, और V3 निकालेंगे तो I तो सेम ही गया, इंटू R3, और इनकी V1, V2, V3 की वैल्यू रख दो, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है भाई, I कॉमन ले लो भाई सभी में, I इंटू आर नेट इजकल टू I कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, और बच गया क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 सर। ठीक है,
और आई से आई कैंसिल। तो आर नेट का जो फार्मूला आया है, आर नेट नहीं है ये, आर नेट है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, और होते प्लस R4 5 और भी हो सकते थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में आर नेट या आर इक्विवेलेंट भी लिख देते हैं बहुत सारी बुक, हम भी लिख सकते हैं आर ई लिख दो, आर एन नेट नहीं लिखना चाहते तो फॉर्मूला हो जाएगा, सीधे जुड़ जाएंगे R1 R2 R3 R4 5 जितने भी होते हैं सभी जुड़ते ही चले जाएंगे। इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल फार्मूला यूज होता है, कोई बड़ी टफ बात नहीं है। तो आज से हमें इतना प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है सर, करंट तो सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होती है एक बात। दूसरी बात, इनका जो फार्मूला था ना आरनेट का, जितने रेजिस्टेंस दिए होते हैं उनको सिंपल जोड़ना ही होता है और कुछ बड़ी बात करनी ही नहीं होती। अगर मान लेते हैं, स्पेशल केस करवाते हैं इसका, एक स्पेशल केस, स्पेशल केस का मतलब सर एक ऐसी बात है, देख लो सुन लो, इफ n number of resistors having same resistance R है, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, देन आर इक्विवेलेंट या आर नेट बताइए, तब आर नेट या आर इक्विवेलेंट क्या होगा। ये एक क्वेश्चन मान लो या एक केस मान लो। ठीक है, देखिए क्या होगा, मान लेते हैं सर ऐसे जुड़ते ही चले गए आर आर आर, अब की बार सभी आर आर के हैं, क्या है, आर आर के रजिस्टर है, और ऐसे चलते ही रहे सर ये आगे भी, और ऐसे कोई बैटरी लगा दी वही काम। तो सर अभी ये फार्मूला लगा दो, आर नेट इजक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह आर आर आते रहेंगे। तो आर नेट का जो फार्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ऐसे चलते ही रहेंगे। और कितने नंबर मान लेते हैं, n नंबर है, तो मान लो दो आर आर के 2 होते तो 2R, आर आर के 3 होते तो 3R, आर आर के 4 होते तो 4R, आर आर के 10 होते तो 10R, तो आर आर के n है तो NR, अनार नहीं NR। आर नेट क्या आ जाएगा रे, NR, जितना नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। 2 ओम के रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो 2 और 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4। 2 के 3 जुड़े हैं तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6। 2 के 4 जुड़े हैं तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाएगा। पर ऐसा ना करो ना, जितने नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के 2 तो 2 गुणा 2, 2 के 3 तो 2 गुणा 3, 2 के 4 तो 2 गुणा क्या 4, और 2 के 5 तो 2 मल्टीप्लाई किससे कर दो 5 से, ऐसे चलते रहो। तो जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने सेम रेजिस्टेंस है तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हो गया भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सर आज के बाद मेरे को एक तो ये बात काम की लगी, एक तो यहाँ से एक अच्छी बात उठाई मैंने, करंट सेम रहता है और डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है, और एक ये फार्मूला सर और एक ये फार्मूला, मैं इन 3 पे ही रहूंगा। और कोई बात सर, हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन की एक स्टार लगा के एक बात लिखो, जो आंसर है ना आर नेट जो आता है वो बड़े से भी बड़ा आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर नेट आता है वो बड़े से भी बड़ा आता है। मतलब क्या है सर, जैसे देखो समझाता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले लिखें इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर नेट ऑलवेज, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बड़े से भी बड़ा आएगा। क्या मतलब है सर इस बात का, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ, 2 ओम 3 ओम 4 ओम और 5 ओम, ये 4 रजिस्टर इनको सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ दो इनको, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ना, इनमें सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी बड़ा आएगा, जबकि पैरेलल में छोटे से भी छोटा आंसर आएगा। अभी पढ़ाने वाला हूँ उसमें 2 से भी छोटा आंसर आएगा अगर पैरेलल होता तो, और सीरीज है तो 5 से भी बड़ा आंसर आएगा। अगर ऑप्शन ऐसे दिए गए हो छोटे और बड़े वाले तो वैसे ही कट कर दोगे। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन सभी 5 से छोटे दिए जाते, 3 ऑप्शन और एक ही 5 से बड़ा, तो वही आंसर होता। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन करके देख लो। अगर सीरीज में इनको जोड़ोगे, कोई कहे इनको सीरीज में जोड़ दो, तो तुम इनको जोड़ दो सीरीज में, तुम्हें क्या दिक्कत है। फार्मूला वही R1 + R2 + R3, 2 ओम 3 ओम 4 ओम और 5 ओम।
तो R1 प्लस आर नेट जोड़ दो भाई, सबको जोड़ना ही तो होता है और कुछ करना नहीं। 2 + 3 + 4 5 + 4 9 + 14 हो गया, ये 14 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, कैसे आया 5 हाँ ठीक है। तो इस तरह से मैं कह रहा था बड़े से भी बड़ा आंसर आता है सीरीज में, और पैरेलल में छोटे से भी छोटा आएगा। अभी पैरेलल की बातें करेंगे, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया नहीं आया। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है सर, और सीधे ही जोड़ने होते हैं सर। अगर n नंबर के सेम रेजिस्टेंस के आ जाए तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, और आंसर बड़े से भी बड़ा आता है। ये 3-4 बातें मैंने माइंड में सेट कर ली, किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब बातें कर रहे हैं किसके बारे में? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसको रफ कर दिया जाए, सीरीज वाले को समझ में आ गया? पक्का याद हो गया होगा जो भी बातें मैंने बताई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए तो फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं इनका कैसे आया है ये। तो देखिए भाई, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? पैरेलली, जैसे रेल की पटरियां देखी है, कह रहे किसी ने, सभी ने देखी है, तो वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल। वैसे ही जोड़ दिए जाए ना रजिस्टर्स को, तो उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एडिंग डाल पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो तो क्या रहता है? डिफरेंट, और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहें वो क्या रहेगा? सेम। कैसे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ? जैसे सीरीज में एक लाइन में जोड़ते चले जाते थे। पैरेलल कैसा होता है? देखिए पैरेलल क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लें एक बार। इधर जैसे ये वायर है, बड़े बड़े बनाते चलो, ठीक, एक यहाँ एक यहाँ, ये ठीक है, ये हो गया। मान लो इसका नाम R1 है, इसका R2 मान लेते हैं, इसका R3 है। R1 R2 और R3, ठीक है भाई। और यहाँ कोई वही काम, हमने कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी, जिससे यहाँ से प्लस और माइनस लगा दिया, ठीक है। और ये V वोल्टेज, यहाँ से करंट जो चलेगा ना वो यहीं पे डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसमें गया I1 करंट, इस ब्रांच में गया I2 करंट, और इसमें गया I3 करंट, तो करंट डिवाइड हो गया। और वोल्टेज क्या रहती है पैरेलल में? सेम। तो इसके पास भी V वोल्टेज, इसके पास भी V वोल्टेज, और इसके पास भी V वोल्टेज। अब हमें जो चीज़ डिवाइड होती है उसी को तो जोड़ना होता है। अब सर आई नेट निकालूंगा मैं, तो हाँ आई नेट निकाल। आई नेट इजक्वल टू क्या हो जाएगा? सब करंट को जोड़ दूँ, I1 + I2 + I3, ठीक है सर। और V इजक्वल टू IR होता है, यस सर V इजक्वल टू IR होता है। तो वहाँ से देख ले V इजक्वल टू IR, तो I इजक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? V/R, V/R, ठीक है सर V/R। तो यहाँ पे V/R, R नेट हमें निकालना है। V तो सेम ही हर जगह। अगर I1 निकालेंगे यहाँ से, V/R है, I1 निकालेंगे तो V तो सेम ही सर, V/R1। I2 निकालेंगे तो V/R2, और I3 निकालेंगे तो बोलो, I1 निकाला तो क्या आया बताओ? V/R1, V/R1, ठीक है सर। I2 निकालेंगे तो V तो सेम ही सभी में, V/R2 आ जाएगा। और R3 निकालेंगे तो I3 इजक्वल टू V/R3। और I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या क्या बोलो? V/R1 + V/R2 + V/R3, ठीक है। अब इसमें से V कॉमन ले लो, यहाँ आ जाओ। V/R नेट इजक्वल टू क्या आ गया? V कॉमन लिया सभी में से, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और V से V कट हो गया, तो 1/R नेट इजक्वल टू क्या आ गया भाई? 1/R नेट इजक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और होते तो +1/R4 + 1/R5, ऐसे चलता ही रहता, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अरे समझ में आया भाई सभी को? बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमने
आर नेट का फॉर्मूला 1/r नेट इजकल टू R1 1/r1 प्लस 1/r2, वहाँ सिंपल जुड़ते थे, यहाँ 1 करके डिवाइड में होते जो ऐड होते हैं, ठीक है भाई। तो अब सर मेरे को एक बात समझ में आ गई, यहाँ पे उसका रिवर्स है सर सीरीज वाले का, यहाँ करंट तो डिफरेंट होता है और वोल्टेज क्या रहती है सेम, तो यहाँ पे पोटेंशियल या वोल्टेज तो है सभी में सेम, और जबकि करंट क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो करंट को जोड़ा, फार्मूला बना V इक्वल टू IR से V/R, और सभी को V कट करके हमने फार्मूला बना लिया 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और 4 होते तो 1/r4, 5 होते तो 1/r5, और ऐसे चलता रहता है फार्मूला, ठीक है सर। अब स्पेशल केसेस क्या बनेंगे देखना, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर, ये बहुत फेमस है टू रजिस्टर वाला। देखना टू रजिस्टर को ऐड कर दिया जाए, जैसे कि मान लो यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, या A और B का मतलब यहाँ बैटरी कोई भी कनेक्ट है, R1 और R2। ये तो तुम्हें नज़र आ गया ना, ये पैरेलल में है दोनों, हाँ सर पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है पैरेलल है। पैरेलल के लिए फार्मूला लगा दो, 2 का है चाहे 3 का हो, हमें तो एक ही फार्मूला लगाना है, 1/r नेट इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 2 हैं तो 2, और 3 होते तो तीसरा भी आ जाता, चौथा भी आ जाता, ऐसे, ठीक है सर। अब 1/r नेट है तो यहाँ से 1/r नेट एलसीएम ले लो, R1 R2 और ऊपर R2 प्लस R1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है सर एलसीएम ले लिया। अब इसको रिवर्स कर दो, आर नेट का फार्मूला बनाना है कि 1/r नेट का, तो आर नेट का जो फार्मूला आने वाला है वो क्या आएगा देखना, ये ऊपर आ जाए, ये ऊपर आ गया तो ये भी ऊपर आ जाएगा नीचे, तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़, ये याद रखें भाई, इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस है 2 वाला, ये तो हमेशा याद रहना है, ये प्लस में और भी हो सकते हैं भाई आगे भी, ठीक है। और ये स्पेशल केस 2 के लिए ये याद रहना चाहिए, दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये तो है ही है, ये और भी ज़्यादा है, ठीक है सर। एक वो n वाला केस करवाते थे आप सर, हाँ वो भी देख ले, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस सेकंड क्या है देखना भाई, सेकंड जो स्पेशल केस वो क्या कहता है, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन आर नेट क्या होगा, ये तो आर नेट वहाँ तो एन आर हो जाता था, यहाँ R/n हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ R/n हो जाएगा। जैसे हम 1/r नेट जो निकालेंगे वो क्या आने वाला देखना, 1/r प्लस 1/r, सेम ही है ना सभी का रेजिस्टेंस, पैरेलल में बहुत सारे जोड़ दिए इसने, ये कहा प्लस में ऐसे चलता ही रहेगा, 1/r प्लस में ऐसे चलता ही रहेगा। तो एक काम करें ना, कितने 1 1 1 1 1 1 1 n, कितने 1 1 1 1 जुड़ के कितने n, नंबर कितना है n, तो 1/r नेट इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, n/r, तो r नेट रिवर्स करोगे तो r नेट क्या आ जाएगा बताओ, r नेट इजकल टू क्या आ जाएगा, r/n। ये वो थर्ड फार्मूला जो हमें याद रखना है, ठीक है सर, ये भी याद रखूँगा मैं बिल्कुल। n नंबर ऑफ रजिस्टर, मान लो 4 4 के 4 है ना, तो 4/4 ही आ जाएगा, नंबर से डिवाइड कर दो, 4 4 के 2 हैं तो 4/2 आ जाएगा सर, 10 10 के 2 हैं तो 10/2, 10 10 के 3 है तो 10/3। तो मतलब पैरेलल में जितना जो उनका रेजिस्टेंस है वो अपॉन में उनकी संख्या जितनी भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना, डायरेक्ट आंसर देगा ये, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। और 2 हो तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना, अपॉन में दोनों का डिवाइड कर देना, और भी आसानी से आंसर दे देगा, ठीक है सर। और एक और बताते थे आप, वो भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हाँ मैंने सीरीज में कहा था आंसर जो आएगा आर नेट का वो बड़े से भी बड़ा आएगा, पर पैरेलल में छोटे से भी छोटा आएगा, कैसे देखते हैं। देखिए तो मैं स्टार लगा के ये लाइन लिखने जा रहा हूँ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर नेट
इज ऑलवेज, हिंदी में लिखूंगा, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा आएगा आंसर। इंपॉर्टेंट बात कैसे, जैसे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। यहाँ देख लो भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास एक 3 ओम का रजिस्टर है और एक 6 ओम का है। 3 और 6 ओम के 2 रजिस्टर है और दोनों को किस में जोड़ दिया गया, पैरेलल में जोड़ दिया गया। चलिए ये हो गया एक और एक ही हो गया, ठीक है। तो आंसर अब हम कह रहे हैं छोटे से भी छोटा, 3 से भी बड़े, 6 तो बड़े से बड़ा और 3 छोटे से छोटा, तो 3 से भी छोटा आंसर आना चाहिए। ए और बी के बीच में हमने 3 ओम और 6 ओम को अब सर 2 हैं तो 2 के लिए तो ये शॉर्ट फार्मूला लगा लूँ, दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का डिवीजन, तो आर नेट डायरेक्ट ही आंसर देगा। हाँ देगा, देख ले, दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, तो 18/9 आ गया। तो आंसर क्या आ गया आर नेट, बोलो जल्दी से, 2 आ गया। और मैंने यही तो कहा था छोटे से भी छोटा, और उसका फार्मूले का यूज भी करना आ गया सर, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का डिवीजन। क्या सर ये फार्मूला भी आंसर देता, हाँ ये तो हमेशा ही देगा, पर वो जल्दी देगा। देखना ऐसे करते हैं, 1/r नेट इजकल टू 1/r1 क्या था बोलो 3, 1/r2 क्या था 6। अब 1/r नेट इजकल टू क्या करते, इसको नीचे एलसीएम ले लेते, कितना 18 ले लेते, तो ये क्या आ जाता 9 नहीं 6 आ जाता, प्लस में 3 आता, ठीक है। अब 1/r नेट इजकल टू क्या आंसर आ जाता 9/18, इसको कट करते 1/2 आ जाता, तो 1/r नेट इजकल टू क्या आता 1/2। अब r नेट रिवर्स करते तो क्या आता r नेट इजकल टू 2 ओम। तो इतना बड़ा करना ही क्यों था यार हमें सर, जब मैंने शॉर्टकट ही सीख लिया, ऐसे इनको पलटेंगे, रिवर्स करेंगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत पंगा है, या इससे अच्छा तो दोनों की गुणा अपन दोनों का जोड़, बिल्कुल ही आसान था सर ये तो इसका यूज करना मेरे समझ में आ गया सर कैसे करना है। और छोटे से भी छोटा आंसर आया, देखो छोटा 3 ओम था सर और उससे भी छोटा 2 ओम ही आंसर आ गया मेरा। हाँ तो ये बात भी मेरे समझ में आ गई सर, ये जो आपने बताई छोटे से भी छोटा वाली। और r/n वाला भी करके अभी सभी पे न्यूमेरिकल करवा दो सर, सीरीज और पैरेलल जितने भी पढ़ाए हैं फार्मूले सभी पे न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ तुम्हें कैसे कैसे यूज होता है इन फार्मूलों का, कैसे जल्दी तुम क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो। कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने के लिए आता सभी को है, जल्दी कौन करता है, वो कंपटीशन एग्जाम फोड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, तो इसीलिए हम अब न्यूमेरिकल करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो स्टार्ट हो रहे हैं न्यूमेरिकल, इसको जल्दी से नोट करें। कर लिया नोट, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और रफ करते ही आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है भाई। अब न्यूमेरिकल का सिलसिला स्टार्ट होता है यहाँ से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखिए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल तुम्हें करवाए जाएंगे और हर किसी के खुद प्रैक्टिस रोक के पॉज करके वीडियो को प्रैक्टिस करते रहें भाई, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, बहुत सारे करवा दूंगा। इतने क्वेश्चन करने के बाद कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी करके ले लेते हैं। ए क्वेश्चन है, तुम्हें एक ऐसा दिया गया है, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ सभी के लिए। फाइंड आर नेट या आर इक्विवेलेंट, एक ही बात, आर नेट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ए क्वेश्चन देखो क्या है, अब ए मान लो यहाँ 3 ओम गिवन है हमें, ठीक है, और यहाँ 6 ओम गिवन है, 3 ओम और 6 ओम गिवन है, और तुमसे पूछ रहा, अब तुम्हें पता है वो ये सीरीज है या पैरेलल, पहले तो ये देखो ये सीरीज है सर, तो आर नेट बताना ए और बी वायर के बीच का, ए और बी के बीच का आर नेट बताइए। तो आर नेट के लिए क्या करूँ सर, दोनों को जोड़ना ही है सीरीज में, तो सिंपल जोड़ेंगे सर, आर नेट इजकल टू आ जाएगा 3 + 6 क्या आ जाएगा 9 ओम, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन देखना बी क्वेश्चन कहता है ए और बी के बीच में ये देखो ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, अब इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया, तो बताओ आंसर क्या आएगा। मैं सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहरीले क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ तुम्हें। 6 ओम, तो अब ये पैरेलल में सर दोनों की गुणा अपन दोनों का जोड़ वाला फार्मूला लगा दो, जल्दी होगा सर, उससे फास्ट होता, आपने बताया था
आर नेट इजकल टू दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, तो 18/9 2 ओम आ गया सर आर नेट। बिल्कुल आसान तरीका आपने ही बताया सर। 2 ओम, छोटे से भी छोटा आएगा ये बताया था, और यहाँ बड़े से भी बड़ा आएगा, सीरीज है तो ठीक है सर, ये भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो सी क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसा है, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। 4 रजिस्टर जोड़ दिया अब की बार, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है, और यहाँ 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 4 ओम है, और यहाँ 2 ओम है। अब तुमसे ए और बी के बीच का आर नेट या आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे। सर कुछ भी नहीं है, बड़ी बात देखो सर, यहाँ से मान लो करंट गया यहाँ, इनमें सेम सेम जाएगा सीरीज, इनमें सेम सेम जाएगा सीरीज, पर इसमें और इस ब्रांच में और इस ब्रांच में अलग अलग भी हो सकता है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी सर, ठीक है। तो देखना इसमें करंट गया और इसमें गया, तो ये दोनों सीरीज है, सीरीज में इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं सर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 4, ये क्या बन जाएगा, ये सर्किट सर ऐसा नहीं रहा कि ऐसा हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, ये 6 ओम का, ठीक है सर। और नीचे वाला 4 + 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 6 ओम का सर, ये भी 6 ओम हो गया सर, ठीक है। और अब ए और बी, अब ये 6 और 6 सर एक दूसरे के क्या आ गए, पैरेलल में। देखो सर पहले ये सीरीज में 6 हो गया, ऐड हो गए, ये सीरीज में ये भी 6 हो गया, 6 और 6 आपस में क्या हो गए, पैरेलल। पहले ये दोनों किस में थे, देखो यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों किस में थे, सीरीज, ये दोनों किस में थे, सीरीज, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में बताओ, पैरेलल, किसमें है, पैरेलल। और पैरेलल में दोनों के क्या होता है बताओ, तुम ही बताओ जल्दी से, एक बन जाएगा, आंसर आएगा सर। अब ये वाला आने वाला है, यहाँ जो भी आंसर आएगा वही ए यहाँ आएगा, ए और बी के बीच में क्या आने वाला है बताओ, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, 6 × 6 अपॉन में 6 + 6, ये आंसर आ जाएगा सर। तो ये हो गया 36/12, 3 ओम आंसर है सर इस क्वेश्चन का। क्या आंसर है, 3 ओम। इस तरह के क्वेश्चन मैं कर दूंगा सर, अब मेरे को आने लग गया। पहले ये जैसे दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, अब ये सीरीज, ये सीरीज, इनका आंसर आ गया 6, इनका आ गया 6, 6 और 6 आपस में हो गए पैरेलल में, दोनों की गुणा अपन दोनों का जोड़, यही तरीका है सर मेरे पास, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन, तो ये आंसर आ गया 3, ठीक है सर। आगे बढ़ो और कराओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो, तो और अच्छा क्वेश्चन देखो तुम, जैसे तुम्हारे सामने ये आ जाए 3 ओम, 6 ओम, ठीक है, और 2 ओम, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालिए। अब बहुत आसान है सर, ये दोनों ना, ये दोनों पैरेलल में है सर, हाँ ये पैरेलल में है, सही है, पैरेलल। इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ सर, पैरेलल में दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़ हो जाएगा सर, तो 18/9 आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो ये देखना सर, ए तो ये रहा, और ये हो जाएगा 2 ओम हो गया, ठीक है सर। दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर देंगे, और फिर ये तो 2 हो गया, और ये 2 है ही सर सामने, एक और 2 है, और ये 2 और 2 अब मेरे को नज़र आ रहे हैं सर, किस में, ये दोनों किस में नज़र आ रहे हैं मेरे को, ये दोनों अब सीरीज में नज़र आ रहे हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में सर इनको सीधा जोड़ना ही तो है, क्या बड़ी बात है। तो ये ए और ये बी, क्या आ गया बताओ, 2 + 2 4 ओम, ये आंसर है सर 4 ओम। आया समझ मेरे सभी को, बहुत अच्छे। और करवाओ सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सही लग रहे हैं मेरे को, समझ में भी आ रहे हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ये करके दिखाना, ठीक है। है और यहाँ ए, ठीक है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है। इसका आंसर बताओ भाई, ए और बी के बीच में क्या आएगा, 4 4 के 4, 4 4 के 4,
तो अगर सर आपने एक ट्रिक बताई थी सेम सेम हो ना, तो जितना रेजिस्टेंस होता है उसके नंबर से डिवाइड कर दो, 4 4 के 4, 4/4 1 आ जाएगा सर, 1 ओम। आंसर डायरेक्ट ही कर दूंगा सोल्व। कैसे सर? आपने जो ट्रिक बताई उससे करवा रहे हो या फार्मूले, कोई भी फार्मूले से करो, कहीं गलत नहीं होगा। देखो तुम दो दो के जोड़े बना के कर दो, उससे भी सही होगा। 1/r नेट वाला लगाओ, चलो एक बार 1/r नेट से करवाता हूँ। 1/r नेट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 4 हो गया, एलसीएम 4 आ गया, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर इनका मल्टीपल जोड़ भी 4 हो गया, 1/r नेट। तो 1 4 से 4 कट गया, आर नेट इक्वल टू, रिवर्स कर लो चाहे 1 का 1 ही होता है, आर नेट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पर ऐसा ना करके तुम डायरेक्ट ट्रिक लगाओ ना, वो वाली आर नेट निकालने के लिए। अगर सेम सेम रेजिस्टेंस हो तो आर पैरेलल में R/N था सर, और सीरीज में NR था, तो क्या आ जाएगा? आर नेट इक्वल टू, आर की वैल्यू तो 4 है हर जगह, और संख्या कितनी है? 4 ही है, 1 ओम आ जाएगा सर आंसर डायरेक्ट। ऐसे भी होगा, जोड़े बना के भी होगा, दो दो के कॉम्बिनेशन, 16/8 2, 16/8 2, 2 और 2 का 1, ऐसे भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, पर सबसे आसान तरीका जो होगा मैं वही तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, और करवाओ, सही लग रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, तो देखिए और करो, करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे सामने। ठीक है 6-7 हो गए, और भी करो, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ, जब तक तुम्हें नहीं आएंगे, जब तक करवाते रहेंगे, और आ जाएंगे फिर और अच्छे करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, लैंग्वेज में लिख के कैसे देगा सर, वो भी करवाएंगे, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देख भाई तेरे सारे कॉन्सेप्ट लगाते हैं एक में ही, दिमाग लगा लेना, अब ऐसे नहीं होंगे अब। ठीक है, इस तरह से ये मान लेते हैं 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, और यहाँ पे तुम्हें दिया गया है 1 ओम। ठीक है, और यहाँ 4 ओम 12 ओम, और यहाँ दिया गया 4 ओम। ये बी है और ये ए है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। देखिए सर ये तीनों पैरेलल में है, R/N वाला लगा दें, R/N वाला। ठीक है, यहाँ ये सीधा है, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन, यहाँ तो 3/3 हो जाएगा सर, ये तो इनका तो जो है पैरेलल में 1, सबका कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल में है, इनका 1 बन जाएगा सर। ठीक है, ये पैरेलल में है, ठीक, और ये भी दोनों पैरेलल में है, ये भी किस में है? पैरेलल में है सर। पैरेलल में क्या होता है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, आर नेट निकालना था, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन। (48 अपॉन में 16), ये 3 आ जाएगा, 3 ओम, ये 3 ओम हो जाएगा सर पैरेलल में, ये 1 ओम हो जाएगा, और ये 1 है। तो अब इस पूरे को सोल्व करके ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सर। ए पे ये हो गया पूरा 1 ओम, फिर ये 1 है ही, और इसको सोल्व करके ये हो गया सर 3 ओम। तो क्या क्या हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम गिवन ही है, और ये 3 ओम हो गया। और अब ये तीनों किस में आ गए? सीरीज में। तो जो आर नेट आने वाला है वो क्या आएगा बताओ? आर नेट आएगा 1 + 1 + 3, क्या आ जाएगा? 4 ओम। एट लास्ट ये जो आंसर आया है ये 4 ओम आ गया। ठीक है, ए और बी के बीच में। ठीक है सर, इस तरह से सोल्व करते चलना सर्किट को। पहले ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये सीरीज में आ गया, इनको ऐड कर दिया, सिंपल आंसर ही आ गया। कोई बड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है सर, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा। और क्वेश्चन बताओ मेरे को इस टाइप के और आ जाएँ तो। देखो और सिंपल सा एक और बता देता हूँ, जैसे मान लो ये 12 है, अभी करवा भी दिया वैसे तो, 12 ओम और ये 4 ओम और ये 2 ओम। बताओ ए और बी के बीच में क्या आने वाला आंसर? देखो सर, पहले वाले दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन कर देंगे। 12 4 जो 48 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 3, और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा सर? देखना
ये तो हो जाएगा 3 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम। 3 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 5 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए। ये दोनों किस में थे? पैरेलल में। पैरेलल में दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, और ये सिंपल इसके सीरीज में, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। और सीरीज में इनको ऐड किया तो क्या आंसर आ गया? 5। 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। सिंपल आंसर है, कोई दिमाग ज़्यादा लगाने वाले ही नहीं है। और अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ अभी, बहुत सिंपल बहुत हो गए सर, और अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं अब तुम्हें। सिंपल बहुत हो चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी देख लें। इधर देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है थोड़ा सा अच्छा है, तुम्हें करके अभी दिखाना है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसा है डायग्राम। यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए और बी के बीच में बताना हमें। ठीक, ये है 1 ओम मान लेते हैं, यहाँ 1 ओम मान लेते हैं, यहाँ 2 ओम। ठीक है, 1 और 2। यहाँ मान लेते हैं 3 ओम, 2 ओम और 4 ओम। ठीक है भाई, ये है सर। ठीक है, मान लिया सर। अब इनका नेट है, आर नेट बताइए। आर नेट सर देखिए, मान लो यहाँ से करंट चलेगा, वो इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर इसमें तो सेम जाएगा और इसमें भी सेम, और वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई, इस ब्रांच में सेम गया तो ये दोनों सीरीज, क्या है ये? सीरीज। ये दोनों 1 और 2, और यहाँ ये दोनों सीरीज, और सीरीज में तो सिंपल ऐड करना होता है सर। ये सर्किट सोल्व होके कैसा हो जाएगा बताओ? यहाँ ए है, ये वाला पूरा सोल्व होके यहाँ पे क्या बन चुका होगा? ये पूरा सोल्व होके यहाँ एक रेजिस्टेंस बन गया। इनको ऐड कर दो, 1 + 2 3 ओम सर। ठीक है, और यहाँ वाला सोल्व होके क्या बन गया होगा? यहाँ वाला भी सोल्व होके सर ये सिंपल ऐड हो गए होंगे सीरीज में 6 ओम। और 3 और 6, अब ये दोनों किस में हो गए सर? ये दोनों हो गए पैरेलल में। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल, और पैरेलल में दोनों की गुणा अपॉन दोनों का जोड़। तो ए और बी के बीच में जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? दोनों की गुणा होगी 6 × 3 18/9, कितना आ गया? 2 ओम। ए और बी के बीच में आ गया 2 ओम आंसर। आया समझ में सभी को? ऐसे कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और बताओ सर, अच्छा लगा ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? ये सीरीज में थे, ऐड हो गए 3 हो गया सर। ये सीरीज में थे, ये कितने हो गए? 6 हो गए। 3 और 6 पैरेलल में आ गए तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन कर दिया और सिंपल आंसर आ गया। बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो और अच्छा ला रहे हैं तुम्हारे लिए। देखिए मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये ए है और ये बी है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। चलो इसका सोल्व करो ए और बी के बीच। मान लेते हैं सर यहाँ से करंट चला, बोले हाँ चला। यहाँ इसमें और इसमें तो सेम जाके वापस आएगा, क्योंकि करंट एक बार जाएगा वापस तो लौटता ही नहीं, इधर लौटेगा, इधर और इधर। इसमें जो इन दोनों में करंट सेम है तो सीरीज, हाँ सीरीज, और सीरीज में दोनों को ऐड कर दो सर। ये सर्किट ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये 2 और 2 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 4 ओम। और ये 2 थे ही सर, ये 2 ओम थे ही, और यहाँ ए था और यहाँ बी। अब ये ए और जो ये 2 और 4 है, ये दोनों किस में आ गए? ये दोनों सर पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या होगा बताओ? दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन। क्या हो गया? 4 × 2 अपॉन 4 + 2 क्या हो गया? 8/6। कट करो 4/3 ओम, 4/3 ओम आंसर आ गया। बस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, बहुत ही आसान। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ना सभी को समझ में भाई?
अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे आने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मेहनत करो, आएंगे। ठीक है, और देखो और अच्छे क्वेश्चन देखो, एक और ऐसा क्वेश्चन करवाओ, देखो तो। अब देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। अब ये दो और दे दी, अब ए और बी के बीच में बताओ। वही तरीका तो सर वैसे ही स्टार्ट होगा, ये दोनों सीरीज में होंगे, शुरुआत में ऐसे जाएगा वापस लौट के आएगा, ये दोनों तो सीरीज में होंगे सर, सीरीज। तो सबसे पहले उन्हीं को सोल्व कर लो। ये बाकी सर्किट तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये बी, ये ए, और ये सोल्व होके क्या हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 2 ओम है। ठीक है सर, अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। वो सीरीज में थे तो ये पैरेलल, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिवीजन। जो अब होने वाला है वो देख लो। टू ओम और दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अभी निकाला था हमने। 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 4/3 आया था अभी 4/3 ओम। ठीक है, और ये ए और ये बी। अब देखो दिक्कत ही नहीं है, ये भी लाइन में आ गई कि लाइन में यहाँ से करंट जाएगा, सब में सेम सीरीज है, सीरीज में सिंपल जुड़ जाएंगे सभी, सीरीज में सभी को ऐड कर दो बस। तो ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। तो ऐड कर दो, 2 + 4/3 + 2, तो क्या आ जाएगा बोलो, 6 + 4 + 6/3। तो जो आने वाला हो क्या आएगा, 16/3 ओम। आया समझ मेरे सभी को, 16/3 ओम आ जाएगा। सिंपल ऐड ही तो करना है, 2 + 4/3 + 2 एलसीएम लो और ऐड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और अच्छे क्वेश्चन देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 10th की भी साथ साथ हो रही है, सभी तैयारियां चल रही हैं, तो देखो और अच्छे क्वेश्चन देख लो, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखो क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सर, मान लो, चलो जगह थोड़ी सी और चाहिएगी मेरे को, तो रफ करना ही पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन समझाना है तो देखिए, ये लिख लिए होंगे सभी ने, तो देखो अब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे भाई। क्या है देखें, यहाँ से एक 3 ओम रजिस्टर है, 3 ओम, यहाँ एक 6 ओम, ये कनेक्ट है। ठीक है, तो देखते रहो, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 3 ओम, और ये भी 3 ओम। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। और यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट, और यहाँ मान लेते हैं कोई बी पॉइंट। ठीक है, अब तुम्हें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन, कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं सर करंट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से चला यहाँ, इन दोनों में तो सेम ही जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज। तो बाकी सारा सर्किट तो सेम ही रहेगा सर, ये दोनों कितना हो जाएगा बताओ, ऐड होके 6 हो जाएगा। तो वापस से आपको बार बार बनाना पड़ेगा, मेरे को तो बनाना पड़ेगा, एक बार समझा रहा हूँ, पर एग्जैक्ट आंसर बिना पेन चलाए भी लाया जा सकता है, वो कैसे वो भी समझाऊंगा, पहले ये लिख लें। जो ये ए है, बाकी सारा सर्किट वैसा का वैसा बना दें। मैं तो एक बार सारा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे कोई टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। ये 3 ओम है, फिर यहाँ कोई 6 ओम है।
ठीक है। फिर यहाँ कोई 6 ओम है, ठीक है। यहाँ भी कोई 3 ओम है, यस सर। और ये 3 और 3 क्या हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 6 हो गए, ऐड हो गए, क्योंकि ये सीरीज में थे सर। ये 6 ओम हो गए, ये 6 था ही, ये 3 है, ये 3 है, और ये भी 3 है, और ये 6 ओम है। अब सर देखना, ये दोनों लास्ट वाले 6 पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आते इस दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन। ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल है तो सर दोनों का 36/12 3 आ गया, तो ये 3 हो जाएगा। 16 के कितना हो गया, 3। तो अब इसको यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ ले आता हूँ इसको, ठीक है। ए जहाँ था वहीं है, ठीक है। ये पूरा क्या हो चुका, 3 ओम हो चुका, ठीक। और एक 6 बच गया अभी, और एक 3 है। ये 3 ओम हो गया 6 का, ये 3 ओम है ही, ये 6 ओम है, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये 3 अभी बचे ही हैं। थ्री ओम और ये भी 3 ओम और ये भी, ठीक है सर। अब ये 3 और 3 किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में इनका 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। वापस से ये 6 हो जाएगा, ये 6 और 6 फिर पैरेलल में हो जाएंगे, ऐसे चलता ही रहेगा। ये ए है सर, और ये था ना लास्ट वाले दोनों 3 मिलके 6 ओम हो गए, और ये एक 6 ओम था ही, और 2 3 और बचे हैं। 3 ओम 3 ओम, ये बी, और ये 6 और 6 वापस फिर क्या हो गए सर, ये 6 और 6 वापस से क्या हो गए, पैरेलल। ये 6 और 6 पैरेलल होते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिवीजन 36/12, फिर से 3 हो गया सर, फिर क्या हो गया, 3 हो गया। ये ए, ये पूरा क्या हो गया, 3, और ऊपर भी क्या है, एक 3, और एक क्या है यहाँ 3, और ये बी है, ठीक है भाई। अब ये 3 ओम और 3 ओम किस में हो गए, सीरीज में। ये 3 और 3 किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब ये 6 और 3 रह गए सिर्फ, तो देखना यहाँ तो ए है, ये 3 था ही कभी का ही, चल रहा है शुरुआत से ही, ये बी, और ये बाकी सब कुछ 16 हो आके कितना हो गया, 6 और 3 अब किस में आगे रहे, 6 और 3 अब किस में आगे, पैरेलल में। और पैरेलल में तो तुम्हें पता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, 2 ओम। लास्ट जो आंसर आया 16 होने के बाद ये पूरा सर्किट ऐसे 16 होता चला, और लास्ट में आ गया 2 ओम। आंसर ये है। देखिए दोबारा बताता हूँ, देखो इधर 3 और 3 सीरीज में 6 हो गया सर, 6 और 6 अब पैरेलल में आ गए, 6 और 6 का 3 हो जाएगा सर, 3 और 3 फिर सीरीज में 6 हो जाएगा सर, 6 और 6 का फिर पैरेलल में 3 हो जाएगा, 3 और 3 फिर 6 हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में 2 हो जाएगा। देखो डायरेक्ट है, ऐसे चलाने की जरूरत ही नहीं, पर मेरे को तो समझाना था इसलिए बार बार समझा रहा था, ठीक है। सीरीज पैरेलल सारा यहाँ ये फर्स्ट सॉल्व हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये, और ये लास्ट में 2 ओम आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे भाई, एग्जाम में आ जाए तो रेडी रहें ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और देखो क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन देख लो भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक व्हीटस्टोन ब्रिज नाम की चीज़ भी है, वो वैसे तो 10th लेवल के नहीं है, फिर भी मैं 1-2 बता देता हूँ, बस छोटी सी बात ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा, वो काम आ सकते हैं तुम्हारे कभी भी, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ना ऐसा दिखाई देगा जैसा मैं बना रहा हूँ। ये हमेशा इसमें 5 रजिस्टर होते हैं, 1 2 3 4
और एक इनके बीच में होगा 5। 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन मिलेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ बी, ठीक है। और एक अजीब बात है, यहाँ मान लो R1 R2 R3 R4 R5 मान लो, कुछ भी मान लो, पर एक बात अजीब है, यहाँ वाले और यहाँ वाले का रेशियो और यहाँ वाले और यहाँ वाले का रेशियो सेम मिलना चाहिए। और ये बीच वाला कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 ओम है, ठीक है। ये 2 है और ये 4 है, तो ये क्या मिलेगा पता है तुम्हें, 4 ओम और 8 ओम ऐसा है। ये मान लो कोई 5 ओम कुछ भी है, बीच वाला कुछ भी हो सकता है। अब देखना अजीब बात क्या है, इनका रेशियो लो तुम 2/4 करके देखो और यहाँ 4/8 करके देखो, इनका रेशियो आ रहा हो 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन हो, उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या मिले, सेम, या फिर इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या मिले, सेम, 1/2 1/2, ऐसे भी 1/2 1/2, ठीक है। ऐसा कैसे होना चाहिए, ऐसा होते ही क्या होगा, बीच वाली वायर इसमें करंट ही नहीं जाएगा, इसमें नल डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। इसमें करंट नहीं जाएगा तो ये हटाई दी जाएगी। आगे जो सोल्व होने के बाद क्या होगा, देखिए अभी इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करने लगे, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो बीच वाला हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमसे सोल्व नहीं होगा। अब ये 2 और 4 किस में आ गए, सीरीज में, ये हट जाएगा तो ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में देखो मैं फिर उससे बताता हूँ, ठीक है। वो हट गया, बीच वाला हटा दिया हमने। ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 4 ओम और ये कितना है 8 ओम, और ये ए और बी है। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, ठीक। अब इनका दोनों का ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, सीरीज में तो ऐड हो गए 6 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करो 12 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, देखना। ये तो 12 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया ए और बी के बीच में। अब ये दोनों किस में आ गए, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये पैरेलल में, और पैरेलल में दोनों की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, जो लास्ट आंसर आने वाला ए और बी के बीच में वो है 6 × 12/6 + 12। कर लो भाई 6 × 12/18, 4 ओम, जो आंसर आया लास्ट में वो आया 4 ओम। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, बाई चांस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आएंगे ऐसे, अपने CBSE HBSE RBSE इनमें नहीं आते व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आगे जाके 12th में आएंगे, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन सर हम कर लेंगे। अब हमें उस टाइप के क्वेश्चन करवाओ जो लैंग्वेज लिख के देता है, भाई इतने रजिस्टर हैं, ये सीरीज में हैं, ये पैरेलल में, फिर कैसे करेंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो फिर इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए भाई स्टार्ट हो रहे हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक तरह के क्वेश्चन हो गए समझ में आगे सभी को, बहुत बढ़िया। अब नए टाइप के क्वेश्चन देखिए, नया टाइप क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलिए लिख ही लेते हैं। 3 रजिस्टर्स, ये फेमस क्वेश्चन है, NCERT के हैं। 3 रजिस्टर्स each of resistance 6 ओम, कितना ओम है 6 ओम। so that the combination has resistance, ए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं 9 ओम और बी पूछा है मैंने 4 ओम। मैं मेरे पास 3 रजिस्टर है 6 ओम के, उनको कैसे जोड़ूं, कैसे कंबाइन करूं कि उनका जो सम है, जो कॉम्बिनेशन है, नेट है, आर नेट है, वो 4 ओम आए या 9 ओम आए, 9 या 4 ओम आए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सर इनको है ना ऐसे जोड़ो, 6 के है ना हमारे पास, एक 6 और दूसरे 6 को पैरेलल में ले आओ, 3 है 2 तो यूज हो गए, 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में ले आओ, 2 पैरेलल और 1 इनके सीरीज में ले आओ सर, आ जाएगा 9 आंसर। कैसे देखते हैं, ये तरीका है भाई, 2 तो पैरेलल और 1
सीरीज विद द पैरेलल, पैरेलल वालों के सीरीज में ले आना। कैसे? अब ये दोनों देखो सर पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होके क्या आ जाएगा 36/12 करके 3 आ जाएगा सर पैरेलल में। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट आंसर आने वाला वो क्या आएगा देखना, ये तो 3 ओम हो गया और वो आगे है ही 6, ये दोनों सीरीज में हो गए और सीरीज में इनको ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 9 आएगा सर। और जो नेक्स्ट आंसर आने वाला वो क्या आएगा 9 ओम। आ गया या नहीं आ गया 9 ओम। ए और बी के बीच में सीरीज में ऐड हो जाएंगे ना। अब ये दोनों किस में है सीरीज में, और सीरीज में इनको ऐड कर दो। ये पहले पैरेलल में थे, पैरेलल में दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ तो 3 आ गया, फिर ऐड हो गए 9 और 9 ही लाना था सर। पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट के लिए क्या करें देखना, 2 को सीरीज में लो, पहले 2 को सीरीज में ले लेते हैं सर। देखो आप कह रहे हो कि एक यहाँ और एक यहाँ, हाँ सीरीज में आ गए सर 2, और जो सीरीज का आंसर आए ना उनके पैरेलल में लो एक, तब जाके 4 आ सकता है। कैसे सर समझाना, ए और बी, ये 6 ओम 3 रजिस्टर है, 666 के यूज़ करने, ठीक है। अब ये दोनों देखो सर इसमें करंट सेम जाएगा, ये सीरीज में है तो ये 12 हो जाएगा जुड़ के, सीरीज है तो ये 12 हो जाएगा, 12 और 6 फिर पैरेलल में आ जाएंगे। ए इनका सम हो गया आ गया 12 ओम, यहाँ पे बी है और ये ऐसा कैसा है अभी तक 6, ठीक है सर, ये 6 ओम है। अब ये दोनों किस में आ गए पैरेलल में, दोनों किस में आ गए रे पैरेलल में, तो इनको दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दो, जो आंसर आने वाला वो क्या आएगा पैरेलल, क्या होगा 12 × 6 अपॉन में 18 हो जाएगा, सम इनका 4 ओम आ जाएगा भाई। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 4 ओम, दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का डिवीजन 4 ओम आंसर आ जाएगा। और 4 ओम ही लाना था शायद, हाँ सर 4 ओम ही लाना था, 4 ओम। तो देखो सर पहले क्वेश्चन का तो आंसर हो गया 2 सीरीज विद 2 पैरेलल विद 1 सीरीज, यहाँ 2 सीरीज विद 1 पैरेलल, ऐसे आंसर देने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन के। हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, पर एग्जाम में सीबीएसई आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है अभी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, और बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ पहले प्रैक्टिस, ठीक है। आगे समझ में सभी को बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के चलेंगे अभी, ठीक है। थोड़ी सी देर इस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, फिर नए टाइप के क्वेश्चन, ऐसे ही आते रहेंगे, क्वेश्चन के टाइप बदलते रहेंगे और तुम्हें समझ में आते रहेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ये भी अच्छा है, 3 एक जैसा ही लगभग, 3 रजिस्टर्स A, B and C, each having resistance 2 ohm, connected in such a way so that combination become 3 ओम, इनका कॉम्बिनेशन 3 ओम। तो बताओ कैसे कनेक्ट थे वो, तो बताइए भाई कैसे कनेक्ट किए उनको 2 ओम को कि उनका आंसर 3 ओम आ गया। तो बहुत ही सिंपल है सर, ऐसा तो कुछ ही नहीं। देखो उनमें से 2 को तो सीरीज में जोड़ दो सर, 2 को सीरीज में जोड़ दो, 2 को सीरीज में जोड़ दो, जोड़ दिया नहीं पैरेलल में जोड़ दो, और पैरेलल में जोड़ने के बाद उसके सीरीज में एक और जोड़ दो, 3 आंसर आ जाएगा सर। कैसे देख लो भाई, 2 के 2/2 1 आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 और 2 सीरीज में 3 आ ही जाएगा। तो देखो ये तो मल्टीपल वाला लगा दो, सीरीज है पैरेलल है ना, पैरेलल 4/4 क्या आ जाएगा 1। तो देखिए भाई ए दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दिया, ये 1 ओम आ गया, और आगे पहले से ही कितना है 2 ओम, और 1 और 2 ऐड होके सीरीज में क्या हो जाएंगे, अभी ये सीरीज में आ गई ना सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा बदलो, ए और बी के बीच में ऐड कर दो इनको, 3 ओम आ गया, और हमें लाना भी क्या था 3 ओम ही लाना था,
ठीक है भाई, इस तरह से ये भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया भाई, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये करते रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में भी गिवन है, एग्जाम्पलर देखोगे एनसीईआरटी तो उसमें भी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 registers of 4 ohm each, so that combination has resistance 6 ohm, 6 ओम, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाए। तो देखिए सर 4 के हैं 3 और उनका 6 लाना है हमें, तो क्या करें, कोई बड़ी बात नहीं, 2 को पैरेलल में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है सर ये तो, 2 पैरेलल में लगाओ 4 के और एक इनके सीरीज में लगा देना, 4 ओम और 4 ओम, ये आंसर है सर, 2 पैरेलल और एक उनके सीरीज में। अब इनका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर, 4 × 4 अपॉन में 4 + 4, 16/8 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। ये पैरेलल में है ना सर, पैरेलल में दोनों की गुणा अपन दोनों का जोड़ करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सर, 16/8 करके 2 ओम, और वो 4 ओम इसकी सीरीज़ में हो गया। अब 4 और 2 ये किस में हो गए, सीरीज़ में इनको ऐड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 6, और लाना भी कितना था हमें 6 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो अब मार खाओगे ही नहीं तुम, इस तरह के क्वेश्चन में कोई मार खाने वाला ही नहीं है, हो जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है सर एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम वाला, कैलकुलेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम, combination of resistance if 4 resistors each having resistance 2 ओम। चलिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम और मिनिमम बताओ क्या आएगा भाई, कैसे कनेक्ट करें कि मैक्सिमम आंसर आ जाए। 4 रजिस्टर है, 2 ओम के हैं हर एक, उनका मैक्सिमम कितना आ सकता है और मिनिमम क्या आ सकता है ये बताना। तो देखो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखो मैं मैक्सिमम की बात करूँ ना, मैक्सिमम का मतलब होता है सीरीज, बड़े से भी बड़ा आंसर है, मैंने ये ट्रिक भी बताई थी। सीरीज में 2 2 2 के 4 जोड़ोगे तो क्या होगा, रे देखना 1 2 3 और 4, 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, क्या आएगा बताओ, ऐड कर दो सभी को, 2 + 2 + 2 सीरीज में क्या आ जाएगा रे, 8 ओम आएगा सर मैक्सिमम, तो आर नेट। और मिनिमम की बात करो, मिनिमम का मतलब होता है सर पैरेलल, छोटे से भी छोटा आंसर बोला था मैंने, पैरेलल। तो ये इनडायरेक्टली तुम्हें सीरीज और पैरेलल पूछना चाह रहा है, ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम लिखकर कंफ्यूज कर रहा है वो कैसा क्वेश्चन, सीरीज पैरेलल का ही। अब मिनिमम मतलब पैरेलल है, और पैरेलल में 4 4 2 2 के 4, 2/4 आधा आ जाएगा, 2 के 4 2/4, 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ए और बी पैरेलल में है। अब क्या करें, वैसे तो देखो क्या तरीका है, 1/2 + 1/2 + 1/2 करके कर लो, या फिर 2 2 के r/n वाली ट्रिक बताई थी ना, तो r तो 2 है और 4 नंबर है सर, तो r नेट क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, 0.5 ओम।
ये है, मिनिमम ये आएगा और मैक्सिमम ये आएगा। मिनिमम का मतलब वो पैरेलल में पूछना चाह रहा है और मैक्सिमम का मतलब वो सीरीज में पूछना चाह रहा है तुमसे, और कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आया समझ में? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अच्छे क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत अच्छे। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा तुम्हें जो एग्जाम में आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 रजिस्टर है, हर एक का रेजिस्टेंस 8 ओम है। क्वेश्चन है 4 रजिस्टर्स each having a resistance 8 ohm are first connect in series then parallel. Calculate ratio of R सीरीज अपॉन R पैरेलल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना रखा, R सीरीज वालों को RS कह दिया और उसको R पैरेलल कह दिया, और लिख भी दे सकता था, मैंने ऐसे दे दिया सिंपल। ठीक है, अब देखना भाई, R सीरीज सर तो 4 है तो NR लगा देंगे सर, और R पैरेलल है तो डायरेक्ट आपने ट्रिक बताई वो को यूज़ करेंगे। 8 8 के 4 8/4 R बाई N है, तो यहाँ N संख्या तो कितनी है सर 4 इंटू R कितना है 8, यह आ गया 32, और यहाँ RP R तो है 8 और संख्या कितनी है 4, तो यहाँ आ गया सर 2 ओम और 32 ओम। तो अब RS बाई RP क्या आ जाएगा 32/2 16 रेशियो 16/1 16 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, 16/1 लिख लो चाहे। ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन भी कराओगे एग्जाम में आ जाए तो बहुत बढ़िया, इस टाइप का क्वेश्चन आने की भी संभावनाएं हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, देखिए मैं वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, CBSE में आया हुआ है एग्जाम में, अच्छा है क्वेश्चन, लेवल है उस क्वेश्चन का, कभी कभी किसी के समझ में नहीं आता पर आ जाता है मैक्सिमम बच्चों के। देखिए क्या था वो क्वेश्चन ये था कि 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, R1 R2 और R3 सीरीज में है, तो इनका जो आंसर आता है ना कॉम्बिनेशन का वो RS आता है। क्या आता है RS। ठीक है सर, ऐसा कुछ था, और फिर बोले ये तो RS आ गया, और इन्हीं तीनों को अब किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। R1 R2 R3 और इनका जो कॉम्बिनेशन आया वो आया RP। ठीक है सर, अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम्हें आइडेंटिफाई करेक्ट ग्राफ ऑफ करेक्ट VI ग्राफ फॉर RS एंड RP। RS और RP गिवन है, उनके लिए करेक्ट ग्राफ बताइए कौन सा। ऐसे 4 दे रखे थे, मैं 1-2 बना देता हूँ कोई भी। ये RS लिख दिया, यहाँ RP लिख दिया, यहाँ V और I में ग्राफ है, I और V में भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है, मैंने पहले भी समझा रखी है ओम स्लो में, क्योंकि जो स्लोप है वो कह देता है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ RP लिख दिया और यहाँ RS। रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन तो कह रहा है RS सीरीज वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये कह रहा है पैरेलल वाले का ज़्यादा है। A और B 2 ही ऑप्शन दे देते हैं, चलो बताओ कौन सा आंसर सही है। सर सीरीज में आंसर आता है बड़े से भी बड़ा और पैरेलल में छोटे से भी छोटा, ये तो छोटा आंसर, ये बड़ा, तो इधर होना चाहिए RS वाला, वही सही है,
क्योंकि आपने समझाया था जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा तो सीरीज वाला होगा, पैरेलल वाला तो कम होगा, तो वो नीचे होना चाहिए पैरेलल वाला। ये ग्राफ सही है और ये ग्राफ गलत है। इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर देंगे सर। अरे समझ में आया कैसे भी? कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब हम जो आगे बताने वाले हैं वो क्या है, अब हम वोल्टेज करंट हर एक वायर में, सीरीज में, पैरेलल में, वो पूछने वाले हैं। कितनी कितनी इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट गया है, ये क्वेश्चन होंगे। और पूरी लाइन में एमीटर क्या मापता है, वोल्टमीटर क्या, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमने कर लिया सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल, और जो जो एग्जाम में आने की संभावना है वो उस हर टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।